सभी विद्यार्थियों को एसएससी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात करें केमिस्ट्री में पहला चैप्टर ठोस अवस्था, जिसके नंबर हैं टोटल 13। ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आता है। भौतिक रसायन का एक पहला चैप्टर आता है। इसमें अपने भौतिक रसायन में 4 चैप्टर आते हैं। एक तो आता है ठोस अवस्था, दूसरा आता है विलयन, तीसरा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन और चौथा आता है अपना रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। अब पहले चैप्टर के ऊपर बात करेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से पहले अपन को बात करनी है पदार्थ के बारे में। जो भी वस्तु अपन देखते हैं, दिखाई पड़ती है, उसको अपन क्या मानते हैं? एक प्रकार के पदार्थ मानते हैं। सामान्यतः पदार्थ के लिए अपन कहते हैं कि पदार्थ जो होता है उसमें अपन कहते हैं कि कोई ना कोई वो द्रव्यमान रहता है और कोई ना कोई वो स्थान घेरता है। तो उस वस्तु को अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जो भी अपन की पहचानते हैं, जिस कैसा भी कलर भी हो सकता है, उसकी कोई गंध हो सकती है, बिना गंध का भी हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस किसमें होती हैं? पदार्थ के लिए। गैस का कण पदार्थ होगा क्या? हाँ, पदार्थ की अपन बात कर रहे थे। वह वस्तु इसका द्रव्यमान होता है तथा जो आयतन घेरता है उसको अपन क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ सामान्य 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में अपन बात करना चाहते हैं तो ठोस अवस्था क्या होती है? जिसको अपन क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था को अपन पहचानते कैसे? तो पहचानने के लिए कोई भी पदार्थ जो होता है उसके कोई ना कोई क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। अब गुणधर्म जो होंगे उनके आधार पर अपन क्या करेंगे? उस पदार्थ को पहचानेंगे किस अवस्था में पाया जाता है। अब उसमें जो पॉइंट अपने आते हैं कि ठोस अवस्था में एक पॉइंट पहला आता है, कौन सा? अंतरा आणविक बल। एक दूसरा पॉइंट अपना आता है, इसको अपन क्या कहते हैं? अंतरा आणविक दूरी। इसके अलावा अपन कहते हैं कि आकार क्या होता है? एक होता है आयतन। तो ये सब पॉइंट अपन को अगर पता है तो उस हिसाब से अपन अवस्था के बारे में याद कर सकते हैं। अब कोई भी पदार्थ अगर है, हमें ये पता है कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब ये जो कण है ना, इनको अपन क्या कहते हैं? अवयव। जैसे अपन मिट्टी को देखते तो मिट्टी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो मिट्टी भी किस अवस्था में होती है? सामान्यतः ठोस अवस्था में। तो उस मिट्टी को अपन पहचान कैसे रहे हैं? उसमें अपन देखेंगे कि बल कैसा है, उसमें कण जो है उनके मतलब दूरी कैसी है, उसके अलावा आकार कैसा है, आयतन कैसा है। इसके आधार पर हम पदार्थ को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला अपना पॉइंट आता है कि जो अंतराण्विक स्थिति क्या होती है। अंतराण्विक में 2 पॉइंट आते हैं, एक तो आता है अंतर और एक आता है अणु। कि अणु में अपने कौन से आते हैं? कण आते हैं। कण में क्या होता है कि कण, एक कण है और एक दूसरा कण है। अब इनके मध्य जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या कहते हैं? अंतर कहते हैं। और अंतर अगर कितना है, या दोनों कणों के मध्य जो लगने वाला या जो डिस्टेंस है उसमें जो बल है उसका मान अगर ज्यादा है तो ज्यादा होगा तो ये कण नजदीक आएंगे, और नजदीक अगर आते हैं तो इन कणों में जो लगने वाला बल है वो कैसा होगा? प्रबल। और प्रबल अगर होता है तो अपन क्या कहते हैं कि जो ठोस है उसमें कण क्या होते हैं? बहुत ही नजदीक होते हैं, संघनित अवस्था में पाए जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? अंतराण्विक बल कैसा होता है? यहाँ पे मैक्सिमम, अधिकतम होता है। इसके अलावा इट मीन अपन यहाँ से बोल सके ना, कोई भी 2 अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतराण्विक बल बोले। हाँ, ये कोई भी 2 अणु होंगे, जितने ज्यादा पास पास होंगे या बल को मान उतने की ज्यादा होगा। जी अणु जितने ज्यादा दूर दूर होंगे उतने की अंतराण्विक बल का मान क्या होगा? कम होगा। मतलब गैस के कण हुए ना, वे दूर दूर हुए, अंतराण्विक बल सबसे कम होगा। और हमारे पास ठोस है, वहाँ अंतराण्विक बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। उसके बाद अपना पॉइंट आता है कि अगर कण अपने कणों के मध्य लगने वाला बल ज्यादा है तो ये कण कैसे होंगे? नजदीक आएंगे। और नजदीक अगर आएंगे तो उनके मध्य की जो दूरी है ना, पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम अगर हो जाएगी तो अपन क्या कहेंगे? इनके मध्य जो लगने वाली दूरी का मान है वो कैसा हो गया? कम हो गया। या अपन कह सकते हैं इनके लिए जो दूरी का मान है वो कैसा होता है? न्यूनतम। तो अपन क्या कहें कि ठोसों में या ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कणों के मध्य अंतराण्विक बल अधिकतम होता है और अंतराण्विक दूरी न्यूनतम होती है। तो पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। ठीक। इसके अलावा अपन जो देखते हैं कि जो ठोस है उसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। अब निश्चित में कोई भी आकार हो सकता है।
उसमें आकार में कोई चेंजिंग अपनी नहीं आती, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आकार का मान कैसा होता है, निश्चित होता है, और आयतन का मान क्या होता है, निश्चित। ये इसका मान भी अपन क्या लेते हैं, निश्चित ही लेते हैं। तो ये कंडीशन, जैसे कुर्सी है, टेबल है, इन सभी का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। जैसा आकार रहेगा वो वैसा ही, ऐसा अपन धूप में रखते हैं, आकार में चेंजिंग थोड़ी आएगी, नहीं आएगी। तो ये कंडीशंस किसके लिए आती है, ठोस के लिए कैसी होती है, फिक्स होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि पदार्थ की अवस्था ठोस में आकार और आयतन दोनों का मान क्या होता है, निश्चित होता है। इसके अलावा अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे जो गलनांक और क्वथनांक का मान है, ठोस अवस्था में गलनांक और क्वथनांक का जो मान है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होता है। और अधिक अगर पाया जाता है तो उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जो लगने वाले बल हैं, कणों के मध्य उपस्थित जो बल हैं, उनका मान यहाँ पे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन अपना ये भी बनता है कि जो ठोस अवस्था है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसका रीजन भी यही होता है क्योंकि यहाँ पे जो लगने वाला बल है कणों के मध्य वो क्या होता है, अधिकतम होता है, इससे आकार और आयतन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कंडीशंस किसके लिए आती है, ठोस अवस्था। इसके अलावा हम बात अगर करें, ये कंडीशन अपनी आती है हैं कि जो ठोस है उसमें कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते लेकिन अन्य अवस्था में उपस्थित होते हैं। एक अपना गुण होता है कौन सा, विसरण। तो पहले अपन विसरण की परिभाषा देख लें। विसरण क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसमें कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, या पदार्थ की वह स्थिति या पदार्थ का वह गुण जिसमें जो कण हैं वो अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। जैसे अपन क्या कहते हैं, जो सुगंध होती है, अपन कह सकते हैं सेंट की शीशी को अपन खोल दें तो उसमें से सेंट पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है कुछ टाइम के लिए। तो सेंट की जो शीशी है उसमें क्या होती है, सांद्रता ज्यादा होती है और बाहर सांद्रता क्या होती है, कम। तो उसमें फैलने की प्रवृत्ति है, तो अपन क्या कह सकते हैं उसमें विसरण का गुण पाया जाता है। लेकिन ठोस में ये कंडीशन उपस्थित नहीं होती। इसके अलावा अपन कहते हैं संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है कि पदार्थ का वह गुण जिस पर दाब आरोपित किया जाए तो उसके आकार आयतन में परिवर्तन हो जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, संपीड़ितता। ये कंडीशन किस में हो सकती है, गैस में हो सकती है, द्रव में हो सकती है। लेकिन ठोस पे अगर अपन दाब आरोपित करें तो उसमें आकार आयतन परिवर्तित नहीं होता। इस वजह से अपन कहते हैं कि ठोस में या तो संपीड़ितता होती ही नहीं है, या तो होगी नहीं, या बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होगी। तो अपन कह सकते हैं विसरण और संपीड़ितता दोनों गुणधर्म ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते। इसके अलावा अपन कहते हैं कि यहाँ पे जो कण है, जैसे कोई भी ठोस है, ठोस में बहुत सारे कण विद्यमान है। माना ये ठोस अपन ले रहे हैं, इसमें कण एक निश्चित स्थिति में प्रेजेंट है। अब माना कि कोई भी पार्टिकल है, माना कि ये वाला कण है, अगर इधर जा रहा है तो ये बगल वाला कण इसका विरोध करेगा, तो जितना ये इधर जाएगा उतना ही क्या करेगा, इस दिशा में भी जाएगा। तो दोलन की जो स्थिति है ना, यह माध्य स्थिति है, इससे जितना इधर जाएगा उतना ही इधर भी जाएगा। तो ये कंडीशंस किसके लिए आती है, ठोस के लिए। तो अपन क्या कहते हैं कि ठोस में जो कण है वो माध्य स्थिति से दोनों ओर समान रूप से दोलन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे गति किसमें होती है, पेंडुलम। तो पेंडुलम जितना राइट में जाता है उतना ही लेफ्ट में भी डाइवर्ट होता है। तो उसी हिसाब से ठोस में भी जो कण है वो एक निश्चित अवस्था में उपस्थित है। तो ये अपन कहते हैं कि यहाँ पे जो माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन की अवस्था किसमें पाई जाती है, ठोस। तो ये तो जनरल कैरेक्टर होते हैं किसको, ठोस को पहचानना। इसके बाद अपन बात करें ठोस के प्रकार। ठोस को अपन डिवाइड कर रहे हैं। अब किसके आधार पर, क्योंकि किसी भी चीज को अपन सेपरेट करते हैं तो उसका कोई ना कोई बेस पॉइंट होता है, बेस होता है। अब बेस पॉइंट जो होता है यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, ज्यामिति। और ज्यामिति को अपन क्या कहते हैं, संरचना। ठीक है,
अब यहाँ पे जो ज्यामितीय संरचना है वो किसकी संरचना होती है? वो ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की संरचना है या उसकी व्यवस्था है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि सबसे जो छोटा कण होता है पदार्थ का उसको अपन क्या कर रहे हैं? अवयवी कण। अब अवयवी कणों को अगर व्यवस्थित अपन कर रहे हैं तो अगर कोई ठोस ऐसा है जिसमें अवयवी कण सही रूप से व्यवस्थित है तो ठोस का प्रकार अलग होगा। अगर अवयवी कण सही रूप से व्यवस्थित नहीं है तो प्रकार परिवर्तित हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ठोसों को ज्यामिति के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ से अपन कहते हैं कि जो ठोस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। अब एग्जांपल माना कि अपन ये देखें कि जनरली अपन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय कह तो रहे हैं पर होता क्या है, ऐसा कभी अपन ने कोई पदार्थ देखा भी है? जैसे अपन कहते हैं कि साबुत नमक लेके आए, साबुत नमक अपन देखते हैं तो जो साबुत नमक है वो एक प्रकार क्या होता है? क्रिस्टल होता है। एक बार चीनी ले ले, चीनी के वो क्रिस्टल होते हैं, टुकड़ा होता है। और उसमें अपन देखें छोटा सा अगर चीनी का दाना है उसमें कोने भी बहुत सारे होते हैं, फलक भी बहुत सारे होते हैं, वो एक प्रकार कैसा होता है? क्रिस्टल होता है। तो उसकी एक निश्चित ज्यामिति उपस्थित होती है और उसमें जो कण है वो निश्चित व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा पार्ट अपन ले रहे हैं, प्लास्टिक ले रहे हैं, तो उसमें अपन देख रहे हैं कोई प्लास्टिक तो ऐसा है वो थोड़ा अच्छा वाला है, कोई प्लास्टिक ऐसा है जो जल्दी से मुड़ जाता है। तो दोनों में कंडीशन या अवयवी कणों की जो स्थिति है अलग अलग है। कणों के मध्य डिस्टेंस भी परिवर्तित हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग प्लास्टिक का गुण है वो भी परिवर्तित हो सकता है। तो उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो ठोस है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। और एक कौन सा है? क्रिस्टलीय और एक कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय। सबसे पहला अपना ठोस आता है कौन सा? क्रिस्टलीय, जिसको अपन कहते हैं क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलीय ठोस के लिए पहले अपन परिभाषा दें। परिभाषा क्या होती है? कि वह ठोस जिसमें अवयवी कण, वह ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं। वह ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। या निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में उपस्थित होंगे उसको अपन क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद यहाँ पे संबंधित कुछ पॉइंट और आते हैं कि यहाँ पे जो अपन क्रिस्टलीय ठोस कह रहे हैं उसमें ऐसे कौन कौन से गुण हो सकते हैं जिसके आधार पर उसको अपन पहचान सकते हैं, उसका निर्धारण अपन कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है कि यहाँ पे अगर ठोस है उनमें निश्चित ज्यामिति अगर होती है तो इस प्रकार के ठोसों को अपन क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस। क्योंकि ऐसे जो ठोस होते हैं उनमें द्रव और गैस दोनों ही अवस्थाओं के कोई भी गुण विद्यमान नहीं होते, केवल किसके विद्यमान होते हैं? गुण ठोस के। इस वजह से अपन इनको क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं या ट्रू सॉलिड कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरी स्थिति अपनी आती है कौन सी? कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। अब दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे अपन कहते हैं कि कोई भी क्रिस्टल है उसमें अगर कण व्यवस्थित है, पहला कण A है, दूसरा कण B है, फिर A है, फिर B है, A है, B है, तो ये जो कंडीशंस है वो लगातार उसे चलती जाएगी, बहुत दूरी तक चलता जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है दीर्घ परास। परास का मतलब बहुत ज्यादा दूरी तक ये कंडीशंस अपनी विद्यमान रहती हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं A, उसके बाद B, A, B, A, B, इस प्रकार की कंडीशन उपस्थित है या नहीं है? इस वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो कण हैं उनकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कैसी व्यवस्था में होते हैं? ये दीर्घ परासी व्यवस्था में विद्यमान होते हैं। तो ये किसके लिए आता है गुणधर्म? क्रिस्टलीय ठोस। इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है, गलनांक कैसा होता है? यहाँ पे निश्चित।
अब सबसे पहले अपन बात कर लें गलन होता क्या है। इसके लिए 2 पॉइंट अपने आते हैं, गलन प्लस अंक। कि किसी पदार्थ को गलाएंगे तो वो एक निश्चित स्थिति पर गलेगा या निश्चित स्थिति पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, गलन का अंक। तो ये जो गलन का अंक है वो क्या होता है, यहाँ पे निश्चित होता है। जैसे अपन ये कहते हैं कि लोहा है, लोहा अगर अपन कहते हैं कि 1000 केल्विन पर अगर पिघल रहा है तो वो 1000 पे ही आएगा। 1000 से ना तो 999 होगा और ना ही 1000 से ऊपर जाएगा। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, गलनांक कैसा होता है यहाँ पे, निश्चित। तो ये स्थिति किसके लिए आती है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, जैसे अपन कहते हैं कि बर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस अपन मानते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे उस बर्फ की जो अवस्था है वो कैसी होती है, ठोस। और 0 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर ताप चला गया तो उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी, द्रव। तो उसको अपन एक गलन का अंक कहते हैं। गलनांक कैसा होता है, फिक्स है, वो निश्चित होता है। इसके बाद अपन पॉइंट बात करें, क्रिस्टलीय जो ठोस हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक। ये गुणधर्म पर आगे डिफाइन करेंगे। विषम दैशिक का मतलब क्या होता है कि इन ठोसों में कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, एक तो गलनांक की स्थिति अपन मानते हैं, एक अपवर्तनांक मानते हैं। इनका जो मान है सभी दिशाओं में समान प्राप्त नहीं होता, या इन ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। इस वजह से ये विषम दैशिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपवर्तनांक है, अगर लेफ्ट से अपन राइट में अगर प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो अपवर्तनांक अलग मिलेगा। अप से डाउन में अपन आते हैं, ऊपर से और नीचे की ओर अगर अपन प्रकाश की किरण जाते हैं, जैसे अपन ये करें, ये ठोस है, अगर ऐसे जा रही है प्रकाश की किरण तो अपवर्तनांक अलग मिलेगा। अगर किरण ऐसे जा रही है तो अपवर्तनांक अलग मिलेगा। तो अलग अलग दिशाओं में अपवर्तनांक का मान क्या मिलता है, डिफरेंस अगर मिल रहा है तो अपन क्या कहेंगे कि गुणों का मान डिफरेंट मिल रहा है। और गुण अगर भिन्न है तो विषम दैशिक, मतलब विषमता है वो दिशाओं के अनुसार। तो ये जो ठोस है वो कैसे है, या जो क्रिस्टलीय ठोस है वो कैसी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, विषम दैशिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एक पॉइंट अपना निकल के आता है यहाँ से, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र अपन कहते हैं कि यहाँ पे जो शीतलन वक्र का मान है वो कैसा होता है, शीतलन वक्र यहाँ पे कैसा प्राप्त होता है, असतत। असतत का मतलब होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर अपन कहते हैं, या लगातार प्राप्त नहीं होगा, और लगातार नहीं आता तो उसको अपन क्या कहते हैं, असतत कहते हैं। अब असतत जो वक्र है वो कैसे आता है, जैसे अपन कह रहे हैं पहले ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, मतलब जिगजैग मोशन में, टेढ़ा मेढ़ा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, असतत। अब शीतलन क्या होता है, शीतलन का मतलब होता है किसी पदार्थ को ठंडा करना। जैसे कोई भी ठोस है, अगर उसको अपन गला रहे हैं निश्चित ताप पर, और निश्चित ताप पर जैसे ही वो गलेगा तो उसकी अवस्था कभी तो परिवर्तित होगी। लोहा अपन को बताया ठोस होता है, कोई भी धातु है वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन अपन टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो कभी तो ऐसी अवस्था आएगी जब वो द्रवावस्था में आएगा। और द्रवावस्था में अगर आएगा तो अगर उस पदार्थ को द्रवावस्था में लाने के बाद फ्री छोड़ दें तो फ्री छोड़ेंगे तो धीरे धीरे उसके ताप के मान में क्या आएगी, कमी है। हमें ये पता है समय का मान लगातार रूप से बढ़ेगा, तो समय बढ़ने के साथ ताप का मान घटेगा। मतलब पदार्थ अगर द्रवावस्था में आ गया, उसको अपन फ्री छोड़ रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं, तो समय बढ़ने के साथ ताप के मान में क्या आएगी, वहां पे कमी है। तो समय और ताप के मध्य अगर ग्राफ अपन प्लॉट करें, ग्राफ अगर खींचें, तो वहां पे जो ग्राफ है वो असतत रूप से प्राप्त होगा और वो ठंडा होने की स्थिति को प्रदर्शित करेगा किसी ठोस को। तो यहाँ पर जो शीतलन वक्र है ना वो क्या कहलाता है, असतत। तो अपन कह सकते हैं शीतलन वक्र क्या होता है कि किसी ठोस के लिए ताप तथा समय के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाएगा, शीतलन वक्र। तो ये जो कंडीशंस है वो किसके लिए आती है, क्रिस्टलीय। चल रहा है
अब हम बात करें दूसरे ठोस के बारे में। जो ठोस कौन सा है? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोस को अपन क्या कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन। अब नॉन क्रिस्टलाइन ठोस को अपन परिभाषा अगर कहें कि इसके जो भी पॉइंट है वो सब क्रिस्टलीय ठोस के अपोजिट होते हैं। अब इसकी अगर परिभाषा अपन दें कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में उपस्थित नहीं होते। कि यहाँ पे व्यवस्था कैसी होती है? अनिश्चित ज्यामिति या संरचना का या व्यवस्था का मान जो है ना वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वो है ठोस जिसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में उपस्थित नहीं होते। उस ठोस को अपन क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा? इसको अपन क्या कहते यहाँ पे जो व्यवस्था है ना कणों की वो कैसी होती है? लघु परासी। कि यहाँ पे अगर कण इस ठोस में अगर कण व्यवस्थित हैं तो कुछ दूरी के लिए तो व्यवस्था रहेगी लेकिन उसके बाद परिवर्तन मिलेगा। जैसे अपन कह रहे हैं पहले वाले में अपन देखा था ए के बाद बी, ए फिर क्या आ गया? ए आ गया, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, मतलब व्यवस्था चेंज हो गई। कुछ टाइम के बाद ही चेंज हो रही है व्यवस्था। उसका मतलब है यहाँ पे जो व्यवस्था है वो कैसी होती है? लघु परासी। लघु का मतलब है बहुत कम दूरी के लिए मान्य होता है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन अपनी होती है कि यहाँ पे या अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदैशिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। उसका मान क्या है? कि यहाँ पे ठोस सभी दिशाओं में समान रूप से व्यवस्थित होते हैं तो सभी दिशाओं में भौतिक गुणों का मान समान रूप से प्राप्त होगा। और जब भौतिक गुणों का मान समान रूप से प्राप्त होगा तो अपन क्या कहेंगे? हमको सम प्लस दैशिक, समान प्लस दिशा, उसको अपन क्या कहते हैं? ये जो ठोस है वो कैसे होते हैं? समदैशिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अपवर्तनांक का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त नहीं होगा, एक समान प्राप्त होगा। इसके अलावा कि यहाँ पे जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनके लिए अपन शीतलन वक्र की बात करें, शीतलन वक्र कैसा आता है? सतत। अब सतत क्यों आएगा यहाँ पे? और सतत वक्र कैसे आता है? ये वक्र आ गया इस प्रकार से। मतलब यहाँ पे अपन कह रहे हैं क्या? एक तरफ टी है, एक तरफ स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब होता है ताप और स्मॉल टी का मतलब होता है समय। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ताप के मान में क्या आ रही है? अब यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे ताप स्थिर होता है? नहीं होता। तो जब स्थिर नहीं होता अपन क्या कहेंगे? वक्र कैसा है? सतत। अब देख लो कैसे, जैसे रबर को अपन गर्म करें द्रवस्था में आ जाएगी, फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दें तो जैसे ही उसकी ऊपरी सतह वायु के संपर्क में आएगी तो वो तो ठोस अवस्था में आ जाएगी, लेकिन निचली वाली सतह वो द्रवस्था में रहेगी शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होती जाएगी। तो वहाँ ऐसा कभी नहीं होता कि ताप का मान स्थिर हो जाए। तो अगर स्थिर नहीं होता तो वक्र कैसा आएगा? सतत। मतलब समय बढ़ने के साथ साथ ताप के मान में निरंतर रूप से क्या आती है? कमी आती है। तो शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है? सतत प्राप्त। एक पॉइंट अपना निकल के आता है यहाँ पे कि ये जो ठोस हैं वो कैसे होते हैं? आभासी। दिखने में अपन को आभास होता है कि एक ठोस है लेकिन वास्तव में वो ठोस नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है? कि इनमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है। और द्रवों के समान अगर बहने का गुण पाया जाएगा तो उसको ठोस थोड़ी कहेंगे। तो वास्तव में वो ठोस होते ही नहीं है, लेकिन द्रवों के समान जो बहने की प्रवृत्ति है वो क्या होती है? बहुत धीमी गति से होती है। अब धीमी गति से होती है तो उस गुणधर्म को अपन क्या कहते हैं? ये होते हैं अति शीतित द्रव। अक्रिस्टलीय ठोस अति शीतित द्रव की तरह कार्य करते हैं। अब उसके लिए एग्जांपल अपन कहते हैं कि जो पुरानी इमारतें हैं उसमें खिड़कियों पर लगे हुए अगर कांच को अपन देखें तो उसकी मोटाई नीचे से ज्यादा होती है और ऊपर से कम होती है। तो उसका रीजन क्या होता है? कि ऊपर से जो कण है वो नीचे की ओर धीरे धीरे गति कर रहे हैं, लेकिन उसमें लगने वाला समय सालों तक होता है। 10 साल ही हो सकता है, 15-20 साल, कितना भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत रूप से प्रभावित हो रहे हैं। बहुत धीमी गति से प्रभाव अगर हो रहा है, इस वजह से अपन क्या कहते हैं? इनको अति शीतित द्रव।
अब प्रवाहित होने का गुण है वो द्रवों का गुण होता है। अब द्रवों का गुण अगर उनमें उपस्थित है तो उनको अपन क्या कहेंगे, वास्तविक तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आभासी ठोस। तो ये स्थिति किसके लिए निकल के आती है अपनी, अकृष्णीय ठोस। एक स्थिति अपनी आती है गलनांक। गलनांक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो गलनांक है ना वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है या परास में होता है। अब परास कैसा होता है, जैसे किसी पदार्थ का जो गलनांक है वो 50 से 100 के बीच में, 50 से कम में तो पिघलेगा नहीं, 100 से ज्यादा पे भी नहीं पिघलेगा, कहां से कहां पे 50 और 100 के बीच में पिघलेगा। उसके लिए फिक्स नहीं है अपना कोई भी ताप, लेकिन वहां पे बना फिक्स था एक टेम्परेचर कि ना तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना ही उससे कम होना चाहिए। यहाँ पे परास मिल गई, परास का मतलब होता है उसमें न्यूनतम बिंदु भी होता है और मैक्सिमम पॉइंट भी होता है। तो उसकी मध्यवर्ती स्थिति कोई भी हो सकती है जिस पर वो पदार्थ द्रवस्था में परिवर्तित हो सकता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ये गलनांक परास में पाए जाते हैं। तो ऐसे ठोस कौन से होंगे, जैसे रबर वगैरह है, प्लास्टिक है, वो सब कैसे होते हैं, अकृष्णीय ठोस। और सभी धातु अपवाद के रूप में मरकरी लाइन वो किस में आती है, अकृष्णीय। और अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।